बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज महमूद मोहिउद्दीन आइट्स की एक न्यू क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आज की क्लास का जो मकसद है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइट्स के स्पीकिंग में, आइट्स की जो स्पीकिंग है उसके जो सवालात हैं उसको आप किस तरह बढ़ा सकते हैं और किस तरह आप उनमें अच्छे बैंड ले सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको टेंसेस भी आते हैं, जिनको स्पीकिंग भी काफ़ी हद तक आती है, जिनको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज भी काफी आता है, आइडियाज भी आते हैं लिखने में। अगर आप 500 अल्फाज का भी कोई एक ऐसे दे दें तो वो आपको बआसानी लिख कर दे सकते हैं, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जिस वक्त बात आती है स्पीकिंग की तो उनसे एक सवाल जो है वो आंसर तो वो कर देते हैं, लेकिन वो जो मुतलका टाइम है उसको वो गेन नहीं कर पाते और वो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन जो है वो करके उससे फिर उनकी इस्तात खत्म हो जाती है बोलने की और वो अल्टीमेटली बैंड अच्छे हासिल नहीं कर पाते। सो आज की जो वीडियो है उसका हमारा यही मकसद है कि मैं आपको जो है वो पूछे जाने वाले सवालात को बड़ा करने का तरीका बताऊं और मैं ये बताऊं कि फिक्रे को शुरू कैसे करना है और फिक्रे को असल में आइल्स में पूछे जाने वाले किसी भी सवाल का जो जवाब है आपने कैसे देना है। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं, ये कुछ सवालात भी पूछेंगे और उसका मैं आंसर भी आपको करूंगा और साथ साथ हमारे दूसरे मामलात भी चलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, सबसे पहले आइल्स की जो स्पीकिंग है वो समझे वो है क्या। आइल्स की स्पीकिंग के 3 पार्ट होते हैं, आप सब जानते हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। एक पार्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में पूछा जाता है, आपके बारे में, किसी दूसरे शख्स के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में, किसी दूसरे जगह के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपके बारे में पूछा जाएगा। पहला टास्क होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी जो मुतलका जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या चीज पसंद करते हैं, मोबाइल फोन की ऐप कौन सी अच्छी लगती है, जहाँ रहते हैं वहाँ का इर्द का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, क्या आपने कोई परिंदे रखे हुए हैं, क्या आप अभी कभी जू गए, कभी चिड़ियाघर गए, या ये वो सारी चीजें हैं। आप ये समझ लें कि जो आपके मुतल्लक आप जानते हैं वो आपसे लाजमी पूछेंगे। सो पहला टास्क तो ये है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल जुड़े रहिएगा अगर आप वाकईतन आइल्स को करने में सिंसियर हैं। तो ये वो टाइप है इन बच्चों की जो बच्चे सब कुछ जानते हैं लेकिन आंसर देना वो नहीं बता पाते, जैसे मेरे बच्चे ये मेरे पास बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिस वक्त भी आप आइल्स के एग्जाम, स्पीकिंग एग्जाम देने के लिए आप एग्जामिनर के सामने जाएंगे तो सबसे पहले जाहिर बात है वो आपसे नाम पूछेगा और वो आपसे बताएगा कि आप अगर आपका आईडी या पासपोर्ट आपके पास है तो आप उससे दिखाएं। जब उसने आपसे आपका नाम पूछना है तो नाम को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको अपना पूरा नाम बता सकते हैं। अगर वो आपसे ये कहे कि हाउ मे आई एड्रेस यू, कि मैं आपको किस तरह मुखातिब कर सकता हूँ, तो आप जो है वो उसको अपना फर्स्ट नेम या सर नेम बता सकते हैं कि यू मे एड्रेस मी बाय अली, बाय महमूद, बाय मोहम्मद, बाय, आप जो भी चाहें उसको आप बता सकते हैं। ये तो नाम की बात होगी ना, मतलब नाम से आगे आप उसको काइंडली मजीद आगे ना बढ़ाएं। नाम उसने पूछा, आपने एग्जैक्टली बता देना है, कहाँ से हैं वो आप बता दें एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट जो इससे आगे जो सिनेरियो शुरू होगा उसमें आपने ये नहीं करना, वो आपसे अगर आपके बारे में कोई सवाल करेगा, फॉर एग्जांपल के आप डू यू हैव पेट, क्या आप पेट रखते हैं, तो आपने उसको जो है वो एग्जैक्टली और डायरेक्टली आंसर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा, मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं पूछूंगा, अच्छा आपसे मैं सवाल करूंगा, आपने उसका आंसर देना है। प्लीज माइक आप पकड़ लीजिए ताकि उसका जो है वो आंसर दे दे। बिल्कुल आसान सा है और प्लीज जल्दी कीजिए और माइक ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं स्टूडेंट से एक सवाल ऑन कर ले माइक, मैं इससे एक सवाल करूंगा और जो है वो इसका मुझे आंसर देगा, फिर उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर यू? We have 5 siblings, 3 brothers and 2 sisters. देखें, मैंने इनसे पूछा हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर यू, कि आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं। इसने डायरेक्ट आंसर दिया कि वी आर ओनली 6 सिबलिंग्स, या आप कुछ भी कह सकते हैं 7 सिबलिंग्स, 8 सिबलिंग्स, ऐसा नहीं करें। सो आप इसका आंसर कुछ इस तरह दे सकते हैं, यानी बात को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर तो आप एक हाउस वाइफ हैं और आप
जीटी करके आगे जा रही हैं, सो उसके लिए जो है वो आप कह सकते हैं वेल आई हैव अ वेरी स्मॉल फैमिली टू सपोर्ट, कि मेरे पास एक छोटी सी फैमिली है सपोर्ट के लिए, या मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ, 2 चिल्ड्रन, 1 डॉटर एंड 1 सन एंड माय हस्बैंड एंड दैट्स इट। कि आपने आंसर को बिल्कुल रोटेट करके बिल्कुल आपने डिफरेंटली इसको आंसर दिया, सिर्फ सिंपल ये नहीं दिया कि आई हैव 4 सिबलिंग एंड यहाँ आप अगर वाइफ हैं तो आपने कहा कि आई हैव 3 चिल्ड्रन एंड 1 माय हस्बैंड दैट्स इट। नहीं, सिंपल नहीं देना, आपने इसको रोटेट कर देना है। आपने कहना है कि वेल आई हैव वेरी स्मॉल फैमिली, या अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव, आप कह सकते हैं कि राउंड अबाउट 7 to 8 मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। आप यानी एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसको थोड़ा सा रोटेट करके आप लाजमी नहीं, थोड़ा सा रोटेट करके लाजमी, रोटेट से मुराद है कि उसको बढ़ा के नहीं एग्जैक्टली, और उसका आंसर वैसे ही जैसे आपको पूछा जा रहा है आपने वैसे आंसर नहीं देना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, आपने मुझे बताना है कि वो व्हाट इज योर फेवरेट मोबाइल ऐप? My favorite app, mobile app is WhatsApp, because ठीक है, एनी हो, मैं सिर्फ इसकी शुरुआत ही देखना चाह रहा हूँ, बाकी आप बोल लेंगी। मैंने पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट मोबाइल ऐप, व्हाट इज योर फेवरेट मोबाइल ऐप, आपकी फेवरेट मोबाइल ऐप क्या है? सो आपने कहा कि माय फेवरेट मोबाइल ऐप इज व्हाट्सएप। नहीं, ऐसे नहीं करें, अब इसका थोड़ा सा आंसर बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हमें एग्जैक्टली और डायरेक्टली आंसर नहीं करना। आप कह सकते हैं कि वेल सर देयर आर लॉट ऑफ एप्स इन माय सेल फोन, most of them are very useful and most of them are very informative, but my favorite app is WhatsApp, as you know। इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी मेंटालिटी देखें कि मैंने अपनी फेवरेट ऐप को बताने की बजाय कि इससे डायरेक्ट मैं फेवरेट ऐप को बताता, मैंने क्या किया, मैंने बताया कि सर मेरे मोबाइल फोन में बहुत सी एप्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ एप्स इन माय सेल फोन, मोस्ट ऑफ देम आर very useful and most of them are very informative, but I like WhatsApp। लेकिन मैं WhatsApp को लाइक करता हूं। देखिए, क्वेश्चन के आंसर को डायरेक्ट ना दें। खुदारा अगर आपने आइल्स की स्पीकिंग में अच्छे बैंड हासिल करने हैं तो क्वेश्चन के आंसर को डायरेक्ट ना दें। ये वैसे ही होगा जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ समीर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, समीर आगे से कहे जी मैं 9वीं क्लास में, मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं कहूँ समीर आपकी जो है वो हॉबीज क्या क्या है। अब मैं इस मूड में हूँ कि समीर मुझसे बात करे, तो समीर आगे से कहेगा सर क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी, तो बस फिर मैं कहूँ समीर वाला साहब क्या करते हैं, काम करते हैं। समीर अच्छा फैमिली मेंबर कितने हो, 6, तो ये अच्छा इंप्रेशन है। ये नहीं अच्छा ना, एग्जैक्टली आंसर नहीं करना। जब हम उर्दू में इसको अच्छा नहीं समझ रहे तो आइल्स के स्पीकिंग में भी तो वो आपको ये चाह रहा ना कि आप बोलें, आप सवाल के जवाब को एग्जैक्टली आंसर ना करें। ये यहाँ पे नोट कर ले सभी बच्चे, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो इंशाल्लाह मैं इसको मजीद चीजें इसमें बताऊंगा। अच्छा, फिर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सी आसान चीजें जो बच्चे करते ही नहीं है, जो उस वक्त होती ही नहीं है, अब वो कौन सी चीजें हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कोई भी सवाल करता हूँ, व्हाट वाज योर लास्ट टूर, या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि व्हेन डिड यू गो ऑन टूर लास्ट ईयर, कि आप टूर पर कब गए आखिरी साल या जो पिछला साल था उसमें। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर शुरू करें फिर मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा, बिल्कुल शुरू करना है आंसर, बाकी आपने इसको मैंने बताना है कि बच्चा आंसर कैसे करता है और मैंने इसको किस तरह नोटेट करना है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा बता दें इसका आंसर। As a matter of fact, I have spent in last 2 years in northern areas such as in Iran, ठीक है। Khagan. मतलब ये देखिए, इस बच्चे ने थोड़ा सा काम ये किया कि इसने जो, क्योंकि मैंने इसको ये पढ़ाया हुआ है कि इसने जो है वो क्वेश्चन को हल्का सा रोटेट करके यानी मेन पॉइंट से हटा के शुरू किया। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सवाल है वो इंटरेस्टिंग है आपके लिए, फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछता है क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हैं, या वो आपसे पूछता है कि आप पेट रखते हैं यानी आपका, या फिर आपसे पूछता है कि आपकी डे की रूटीन क्या है, या वो आपसे कुछ इस तरह का सवाल पूछता है जो इंटरेस्टिंग है, आप उसको डायरेक्ट आंसर ना करें। आप ये तो कह सकते हैं ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट्स वेरी, बोलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखें ये आपके सामने, अब मैंने लिख दिया, आई होप सो कि समझ आ रही होगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, यानी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है
ठीक है, आप इसको, इस लाइन को भी अपने सवाल के जवाब में मुख्तलिफ अल्फाज से आप कह सकते हैं वेल इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, या इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह के सवाल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इस तरह के मामलात को कहेंगे तो आप उसका आंसर जब स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास डाटा तो होगा। अब हम करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारी मिस्टेक सबसे बड़ी ये होती है कि जब हमसे वो सवाल करता है ना तो हम उसका डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। आंसर तो दे दिया, अब क्या कहना है, अब तो कुछ नहीं कहना, अब तो कहने के लिए है ही कुछ नहीं। तो इसका हल ये है कि आंसर देने से पहले, उससे पहले आप जो है वो प्रीफ्रेज करें, यानी कि उसको आप कह सकते हैं कि पहले कुछ फिक्रात उससे कहें जो बड़े सादा फिक्रात हो सकते हैं। यानी आपसे वो पूछता है कि व्हाट इज योर टिपिकल डे मॉर्निंग रूटीन, क्या आपकी टिपिकल डे मॉर्निंग रूटीन क्या है, क्या कहेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, या आप कह सकती हैं आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट, ठीक है, मैं इस बारे में बात करना पसंद करूंगी, और क्योंकि ये इट्स माय फेवरेट टॉपिक। ठीक है, आप देखें आपसे जब उसने पूछा है ना, या यहाँ पे एक और मिस्टेक बच्चे जो है वो करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि आपसे जब भी उसने सवाल करना है ना वुड में, तो वुड जो होता है आप कह सकते हैं कि वो विल की सेकंड फॉर्म तो है ही है, लेकिन ये फॉर्मली यूज भी होता है। वुड किसके लिए यूज होता है, फॉर्मली, यानी वुड तब इस्तेमाल होता है जब आप गा गे गी को रिस्पेक्टिवली कहें। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप इसका आंसर कैसे करेंगे, वो आपसे पूछता है, लेट्स सपोज वो वुड में का पूछता है, वो कहता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट इट, कि इस बारे में आप क्या चेंज करना पसंद करेंगे, आंसर कैसे होगा, आई वॉन्ट नहीं, आई वुड लाइक टू चेंज अबाउट इट। अब उसने वुड लाइक में पूछा, आप भी वुड लाइक कह सकते ना। वुड लाइक का मतलब है कि मैं ये करना चाहूंगी, मैं ये करना चाहूंगी, वेल यू जस्ट आस्क मी अबाउट माय ओपिनियन सो आई वुड लाइक टू डू दिस। अगर आपने मेरे देखे कितना नेचुरल है कि नहीं, वेल आपने भी मुझसे मेरी ओपिनियन के बारे में पूछा, वेल यू जस्ट आस्क मी अबाउट माय ओपिनियन सो आई वुड लाइक टू चेंज अबाउट, तो साथ आपने स्मूथली अपना आंसर शुरू कर दिया, आपने उसको भी मुखातब कर लिया, ये नेचुरल हो जाएगा कि नहीं। सवाल ये है कि भाई आपने ये करना कैसे, आपने मेहनत से करना है। आप मेरी वीडियोस देखें, उसमें ये सब चीजें मैंने बार बार बताई हैं। बच्चों को मैं इसलिए इकट्ठा लेक्चर दे रहा हूँ कि माशाल्लाह ये काफी हद तक कर चुके हैं। यहाँ पे यही तो सवाल है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा अगले बंदे को अपने ऐड ही नहीं करता। आपने सवाल किया ना, तो मुझसे आप सवाल कर रहे हैं तो मैं रिजर्व होकर अपनी बिहाफ पर उसके आंसर दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सर आपने ये जो बात पूछी है ठीक है, इसमें मेरा जो ओपिनियन है मैं कुछ इस तरह, देखो दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो वो आपके बारे में राय उसकी अच्छी कायम हो जाएगी कि नहीं। Well, you just asked me about my opinion. I would like to change about. सर वेल अच्छा आपने भी मुझे मेरे बारे में पूछा, सो मैं इसके बारे में ये चेंज करना पसंद करूंगा। अब ये क्या चीज हो गया कि आपने जो एग्जामिनर उसको भी ऐड कर लिया, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं। ये जो बातें हैं ना, ये बातें, ये सीखने के लिए किसी आइट्स की जरूरत नहीं है। सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की जरूरत है कि यार हम अपनी जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग पावर है, उसको किस हद तक बेहतर कर सकते। तो इस तरह आपके जो आंसर है, इस तरह जो आपके आइट्स की स्पीकिंग है वो बेहतरीन से बेहतरीन होती चली जाएगी, और सेम जो आपके पास डाटा है उसको आप जब यूज करेंगे, आप देखें आपने करना कुछ नहीं है, आपने जितना आइट्स के बारे में डाटा कलेक्ट कर लिया हुआ है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करना सही से सीख लें, तो आपसे जो है वो कोई भी आदमी आपके अच्छे बैंड आपसे दूर नहीं कर सकता। अब एक और बात है ओपिनियन के बारे में, कि जब वो आपसे पूछेगा ना व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, जब वो क्या पूछेगा व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, या वो डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो इसका आंसर कैसे करना है, मैं इसको एडिंग दे देता हूं, ओपिनियन राय। जब वो आपकी राय पूछे, जब आपसे कहे व्हाट डू यू थिंक या व्हाट इज योर ओपिनियन, सो आप इसमें आंसर कैसे करेंगे। अब ये मेरा एक आपसे सवाल, देखें बिल्कुल आप कहेंगे कि सर आई थिंक दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक पीपल शुड डू दिस, आई थिंक पीपल मस्ट डू दिस। इस तरह की बजाय ना आप जब शुरू करें तो मैं वही बात दोबारा कहूंगा कि डायरेक्टली आंसर नहीं करना। आप कह सकते हैं कि सर आई पर्सनली बिलीव,
आई पर्सनली, या मैं जाती तौर पे यकीन रखता हूं, आई पर्सनली बिलीव, जाती तौर पे मेरी राय ये है। या आप कह सकते हो कि आई हैव टोटली डिफरेंट परसेप्शन अबाउट दिस पॉइंट, है ना। अब ये भी देखो, आप परसेप्शन कह सकते हैं, ठीक है, यानी मेरा टोटल परसेप्शन है इस मामले में, जो मैं सोचता हूं वो टोटली डिफरेंट, ठीक है। सो इसके बाद आंसर आप शुरू करते हैं, इसके बाद आंसर आप शुरू करते हैं। तो इस तरह होगा क्या कि अल्टीमेटली आपके सेम डाटा के साथ आपने उसे रोटेशन करनी है, आपका जो सेम हाइट्स बैंड है वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इस तरह की चीजें एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज का पॉइंट इतना, अभी बच्चों ने सवाल भी करने हैं, वो बच्चे कह रहे हैं कि सर आप मेहरबानी फरमाया हमें टाइम दें सवालात के लिए। सो ये कुछ सवाल करना चाहते हैं, हम सवालात पे भी आएंगे और इसको आपने कर लेना है जैसे भी, जिस तरह भी है, सवालात को बड़ा करने की आदत डालें, सीधा डायरेक्ट आंसर ना करें, आगे पीछे चीजों को ऐड करना शुरू कर दें। अगर आपने इख्तिताम करना है सो आप कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू सम इट अप, कि मैं अब इसे सम इट अप, मैं इसको अब खत्म करना पसंद करूंगा। या आप कह सकते हैं कि इसको जो है वो इसको जो है हम खत्म करने के लिए बहुत सी एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट, कि मैं इस पॉइंट पे कुछ यूं समझता हूं, या आप कुछ यूं भी यूज कर सकते हैं कि इन अ नटशेल। अगर आपने, मैं ये बात कर रहा हूं जब आपने बात को इख्तिताम करना है, खत्म करना है, सो आप कह सकते हैं इन अ नटशेल। नटशेल कहते हैं मुख्तसर ये कि दिस इज टोटली एक्सेप्टेबल फॉर मी, कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, दैट्स इट। और यही मैंने कहना है, इन अ नटशेल का मतलब है मुख्तसर ये। तो आखिर में और शुरू में लाजमी तौर पे चीज़ों को लगाया करें, फिक्रा कैसे शुरू करना है और आखिर में कैसे शुरू करना है। अब इसी सेशन में सवालात और जवाबात शुरू होते हैं।